नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लहरे नेटवर्क पर और मैं हूं मुकेश शर्मा। टेलीविजन का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस जल्द ही शुरू होने वाला है। सीजन 15 को लेकर सोशल मीडिया, क्या इंटरनेट और क्या टीवी, हर जगह खूब हल्ला मच रहा है। टेलीविजन की एक ऐसी ही अदाकारा, एक ऐसी ही अभिनेत्री बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट बनकर पहुंचने वाली है। आइए सीधे बात करते हैं हम विधि पांड्या जी से और जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने तैयारियां की हैं टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनने के लिए। तो विधि जी, स्वागत है आपका लहरे नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच मुकेश जी। विधि जी, सबसे पहला सवाल, हमें ये नहीं जानना कि आप कितने एक्साइटेड हो इस शो में जाने के लिए, हमें ये जानना है कि शो में जाने का फैसला आपने आखिर क्यों किया, कारण क्या है इसके पीछे? मुकेश जी, मैंने ये फैसला इसीलिए किया बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि ये है इंडियाज बिगेस्ट रियलिटी शो एवर एंड हु वुडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मुझे लगता है कि प्रोफेशनली मेरे लिए बहुत अच्छी चीज होगी अगर मैं इस शो का हिस्सा बनूं। अगर मुझे इतना बड़ा मौका मिला है तो मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। विधि जी, दूसरा सवाल ये है कि क्या आप खाना बनाना जानती हैं? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हूँ। मैं नॉर्थ इंडियन खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। ठीक है। क्यों मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि बिग बॉस के घर में ना हर सीजन में झगड़े की शुरुआत किचन से ही होती है। अच्छा। आपने भी ये बात को देखा होगा, नोटिस किया होगा। जी जी जी। तो खाना बनाना तो आता है लेकिन झगड़े पता नहीं कैसे शुरू हो जाते हैं वहां पे। आपके इंस्टाग्राम पर 1690 के फॉलोअर्स हैं, करेक्ट? तो इतने सारे फॉलोअर्स को एक घर के भीतर जाकर अपने आप को ओरिजिनली दिखाकर आप खुश रख पाएंगे? पता नहीं मुकेश जी, मैं ये प्रेशर ले नहीं रही बिकॉज बहुत से लोग होंगे जो शायद पसंद करेंगे, बहुत से होंगे जो नहीं करेंगे बिकॉज आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी रॉ एंड रियल इन द गेम। और मैं बस होप कर सकती हूँ, प्रे कर सकती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसे लोग मुझे पसंद करें बिकॉज आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन द शो। ओके मैम, अगला सवाल ऐसा है कि कलर्स टीवी के साथ ये पहली बार आप जुड़ नहीं रहे हो, इसके पहले भी आप कलर्स टीवी के साथ काम कर चुके हो। जी। तो कलर्स टीवी को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो, दोबारा से उनके साथ एंगेज होना, उनके साथ काम करना? this will be my third association with colors. पहले बालिका वधू था, फिर उड़ान था, फिर अब बिग बॉस है. So I really feel lucky that I have gotten the opportunity to work with colors again and again. I hope कि हमारा association और लंबा चलता रहे. And I'm really excited and I'm glad they thought me, you know, big boss material enough, to give me the show. पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ या कुछ बहुत ज्यादा आई एम गोइंग टू पुट थिंग्स ऑन टेबल फॉर द ऑडियंस आल्सो। बट आई एम ग्लैड दैट had that faith in me to be a part of this biggest reality. अच्छा, बिग बॉस के घर में जाने के बाद आप जानती हैं कि घर के बाहर क्या कुछ होता है। जी। तो क्या आपको इस बात की चिंता या फिर डर नहीं है कि आपने जो अब तक एक इमेज बनाकर रखा है उस इमेज के साथ छेड़खानी हो जाएगी? I've always been the truest version of myself since the beginning of my career. So it's just that audience will have a lot of insights of me personally, but I'm not really worried. I'm not really scared कि लोग क्या सोचते हैं या लोगों का क्या होगा रिएक्शन। मैं बस वही कह रही हूँ कि आई कैन जस्ट प्रे कि लोग मुझे पसंद करें या लोग मुझे करें बिकॉज मैं बिल्कुल ही जो हूँ जैसी हूँ मैं बस वैसी ही रहूंगी। मैं बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करने वाली। सो आई होप कि ऑडियंस बस मुझे पसंद करे। मैम, जो ओरिजिनल की बात आप कर रहे हो कि आप जो हो जैसे हो आप ऐसे ही रहोगे, पर कई बार यही चीज इंसान को कमजोर बना देता है। आपने पिछले एपिसोड और सीजन्स को तो देखा ही होगा, उस पर आपका क्या टेक है? पिछले एपिसोड, पिछले सीजन, पिछली बात है। आई थिंक अगर मैं बहुत ज्यादा वो एपिसोड्स देखूंगी, सोचूंगी इसने ऐसा किया तो उस पर भारी पड़ गया, ऐसा किया तो इससे वो हो गया, तो फिर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेते रहूंगी विच आई डोंट वांट। आई वांट टू गो विद अ वेरी क्लीन स्लेट। बहुत फ्रेश दिमाग से जाना चाहती हूँ एंड आई विल लिव ईच डे। जैसे जैसे मेरे सामने सिचुएशंस आएंगी वैसे वैसे मैं प्ले करूंगी
बिल्कुल बिना सोचे कि प्रीवियस सीजन में क्या हुआ था, बिकॉज ऐसे करके तो मैं अपने आप को बेकार में स्ट्रेस दे रही थी वो चीजें सोच के जो शायद होगी भी नहीं। करेक्ट करेक्ट। अच्छा मैम, एक और सवाल मुझे आपसे ये पूछना था कि बिग बॉस के घर में क्या होता है ना कि हर कोई जब जाता है ना तो वो अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है किसी ना किसी सेंस में। जैसे हिना खान ने एक नाइट आउटफिट का एक ट्रेंड सेट कर दिया था, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपने तैयारी कर रखा है कि मैं घर में जाऊंगी तो इस ट्रेंड की शुरुआत करूंगी? नहीं नहीं, मैंने ऐसी कोई एक्चुअली तैयारी या कोई मेरा ऐसा थॉट नहीं है। आई विल जस्ट बी माई सेल्फ एंड एंजॉय माई जर्नी, दैट्स इट। तो क्या घर में जाते ही आप पहले दोस्त बनाएंगी या फिर सबको परखेंगी और उसके बाद जो करना होगा आप करेंगे? क्यों लगा आपको कि मुझे दोस्त बनाना पसंद है? मुझे दोस्त बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है। आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन और मेरे खुद के सिर्फ सिर्फ 2 ही दोस्त है लाइफ में। I don't like making too many friends, but yes, since I'll be in the house, I don't know मेरा किसके साथ क्या equation होगा. I just hope that at least it's peaceful with everybody. फिर तो आई थिंक इक्वेशंस कीप ऑन चेंजिंग, जैसे आप टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे वक्त बीतता है, वो तो बात की बात है। बट डेफिनेटली आई होप टू फाइंड सम ग्रेट फ्रेंड्स इनसाइड द हाउस फॉर द गेम। ओके, तो आप फ्रेंड्स बनाने के लिए तैयार हैं बिग बॉस के घर में? वो तो बन ही जाते हैं बाय डिफॉल्ट, आप चाहो ना चाहो। फ्रेंडशिप तो बहुत ऑर्गेनिक चीज है, वो तो सोची समझी नहीं होती है। वो तो आप किससे कनेक्ट हो गए आप हो गए, आप किससे नहीं हुए नहीं हुए, तो नेचुरल बात है बहुत। करेक्ट। अच्छा, दूसरा सवाल ऐसा है कि हर चीज पर ओपिनियन रखना एक अलग व्यक्तित्व होता है, और यहाँ ओपिनियन रखना जरूरी है और यहाँ नहीं जरूरी है, ये कैलकुलेट करके अपनी बात को रखना, ये एक अलग व्यक्तित्व होता है। आप किस व्यक्तित्व की हस्ती हैं? मैं तो जो मुझे सही लगेगा उसकी वो मेरा ओपिनियन होगा, जो मुझे नहीं लगेगा वो नहीं होगा। इसमें इतनी कैलकुलेशन वाली बात नहीं आती फॉर मी, बिकॉज आई फील जो आपको अंदर से अच्छा लगता है वो सही है, जो आपको बुरा लगता है वो गलत है। सो माई टेक वुड बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड वेरी मच आउट देयर। ओके, एक और सवाल ऐसा है कि अगर आप बिग बॉस के फाइनलिस्ट में पहुंच जाते हो, जी। तो उसके लिए भी आपने कुछ तैयारियां कर रखी होंगी कि ये चीज का तरीका है या वो चीज का तरीका? नहीं, मुकेश जी कोई तैयारी नहीं करके रखी है, बट आई डू सी माई सेल्फ लिफ्टिंग अप द ट्रॉफी एंड आई होप आई कुड। बाकी कोई तैयारी नहीं करके रखी। पहले तो मुझे कल की तैयारी भी नहीं की है कि मैं सलमान सर को कैसे मिलूंगी, वो भी नहीं सोचा है। टास्क की बात हो गई है, तो क्या कभी आपने बाहर किसी भी तरह का कोई गेम शो या फिर एथलीट में कभी हिस्सा लिया है? क्योंकि बिग नहीं बॉस के घर में ऐसे बहुत टास्क होते हैं जहाँ फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। जी, पर मैंने आज तक कभी कोई हिस्सा नहीं लिया है। तो उसके लिए भी तैयारी हुई है या फिर नहीं हुई है? क्योंकि ये तो एक ही दिन में शो मिला है, उसके अगले दिन तो मैं क्वारंटीन होगी। तो या कभी ऐसा सच कोई मौका ही नहीं मिला किसी भी डिपार्टमेंट में तैयारी करने का। क्या आपको कैसा लगा जब बिग बॉस के मेकर्स ने आपको पहली दफा इस शो के लिए अप्रोच किया? आई वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड बिकॉज मुझे लगा नहीं था कि मुझे सिलेक्ट किया जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट सच अ वेरी इंटरेस्टिंग लाउड पर्सनैलिटी। सो इट केम एज अ शॉक टू मी, बट आई एम ग्लैड, क्योंकि मैं मानती हूँ, आई एम अ बिलीवर इन डेस्टिनी। आई बिलीव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और आपकी किस्मत में लिखा गया होता है फॉर सम रीजंस। सो आई टेक इट एक्सट्रीमली पॉजिटिवली एंड आई होप कि चीजें अच्छी हो। ओके, ठीक है मैम। एक जो लास्ट सवाल है वो ये है कि अगर बिग बॉस के घर के अंदर कोई ऐसा हो जाता है कि कई बार अनाज ले लिया जाता है, कई बार आप लोगों को खाने को नहीं मिलता है, किचन में स्कैर्सिटी हो जाती है, तो क्या आप बिना खाए सस्टेन कर पाते हो, रह पाते हो? बिल्कुल, आई एम अ फूडी बट आई कैन बी विदाउट फूड आल्सो। थैंक यू वेरी मच विधि थैंक पांड्या यू। जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपना स्पेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो दोस्तों, ये थी विधि पांड्या जी, जिन्होंने खास बातचीत की लहरे नेटवर्क के साथ बिग बॉस के घर में जाने के पहले। आपको क्या लगा इनसे बातचीत करने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू मैम।